मोतीलाल ओसवाल एक्टिव मोमेंटम फंड, एक साल का एवरेज 28% से ऊपर। नया फंड है, फिर भी एक साल के अंदर 28% का रिटर्न निकालकर दे रहा है, जैसे कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड निकालकर देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है, ये मोमेंटम वाला फंड है और एक्टिव मैनेज है। तो भाई इतने रिटर्न्स कैसे निकल कर आ रहे हैं, वो भी इतनी बेकार मार्केट में, वो भी मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। समझने की कोशिश करते हैं, परत दर परत सब कुछ समझेंगे। वीडियो छोटी होगी लेकिन बहुत काम की होने वाली है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको एक बहुत बेहतरीन फंड के बारे में मैं बताने वाला हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने है, फंड का नाम मोतीलाल ओसवाल एक्टिव मोमेंटम फंड। डायरेक्ट प्लान का डेटा है, रेगुलर प्लान भी सेम है, एक्सपेंस रेशियो उसके ज्यादा है। सबसे पहले आप इसके रिटर्न देख लीजिए, आपको पता लग जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक साल का रिटर्न 28%, बेंचमार्क है 4%। 6 महीने का 19.88%, बेंचमार्क है सिर्फ 1%। आप समझ रहे हैं, अपने आप देख लीजिए। 3 महीने का 10.55%, बेंचमार्क है 3.5%। 1 महीने का करीबन 7.36% और बेंचमार्क है 3%। देख लिया आपने, 1 महीने से लेकर एक साल तक का रिटर्न है आपके सामने है, बेंचमार्क से बहुत ऊपर है। 1, 2, 3% का फर्क नहीं है, 10% का फर्क है बेंचमार्क में और इसके रिटर्न में। तो अब समझते हैं इस फंड को। सबसे पहली बात, 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था और अब चल रहा है 14 रुपए 34 पैसे पर। इसके अलावा रेटिंग इसको अभी तक मिली नहीं है, और ये एक एक्टिव फंड है और प्योर इक्विटी फंड है इसका। तो चलते हैं इसके पोर्टफोलियो पर, पोर्टफोलियो समझते हैं, वहीं पर इसकी सारी जो राज है वो दबे हुए हैं, उसी को समझना पड़ेगा। 94% इसमें इक्विटी है और 5.5% के आसपास ये कैश लेके बैठे हुए हैं। अब देखिए, आप इसके अंदर है 24 स्टॉक्स। मतलब ये है कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस इसलिए जाना जाता है कि ये स्टॉक्स का सिलेक्शन कम करते हैं लेकिन क्वालिटी स्टॉक्स रखते हैं। इसी वजह से इनका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, फेल हुआ था, लगातार वो रिटर्न्स निकाल के नहीं दे रहा था, लेकिन इन्होंने उस चीज को सुधार करा और अब वो भी चल रहा है। और आप देखिए, इसके अंदर भी सिर्फ 24 स्टॉक्स हैं और ये भी चल रहा है। अब आप देखिए, इसमें लार्ज कैप है 16%, मिड कैप है करीबन करीबन 13.5% और स्मॉल कैप है 70%। इसके अलावा इसके अंदर सेक्टर्स है 7। इंडस्ट्रियल सेक्टर है 31.35%, मटेरियल है 19.61%, कंज्यूमर सेक्टर 12%, टेक्नोलॉजी कोई 11%, फाइनेंशियल सेक्टर 9.5% और हेल्थ केयर है 9.25%। ये आपने देख लिया, सारी चीज समझ ली। अब चलते हैं इसके चार्जेस देख लीजिए और सब चीजें देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको काम की बात बताऊंगा। ये जो फंड है आपके सामने डायरेक्ट प्लान है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट प्लान का डेटा है, 17 मार्च 2025 को लॉन्च हुआ था और जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 28% का एवरेज इसने निकाल कर दिया है। निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क है। बेस एक्सपेंस रेशियो 1.85% आपको दिख रहा है। और मैं आपको बता दूं, लेकिन जो बेस एक्सपेंस रेशियो है ना, वो डेली चेंज होते हैं। तो आप इसको देख के मत घबरा जाइएगा कि भैया डायरेक्ट प्लान के अंदर इतना एक्सपेंस रेशियो कैसे हो गया। वो चेंज होते रहते हैं। आज आपको ज्यादा दिख रहा है, हो सकता है कल दिखे, और परसों होता है इससे भी ज्यादा दिख जाए। वो कम ज्यादा होते रहते हैं डेली के हिसाब से। और ये बेस एक्सपेंस रेशियो है, टोटल एक्सपेंस रेशियो नहीं है। इसके अंदर जो हिडन चार्जेस होते हैं वो भी ऐड होंगे। 942 करोड़ का इसके अंदर एयूएम है। इसके अलावा 500 रुपए से एसआईपी, 500 रुपए से लमसम, 500 रुपए से इसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। 1% है इसका एग्जिट रोड 90 दिन तक, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। तो आपने इस फंड के बारे में सब कुछ जान लिया है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ इस फंड में कहानी क्या है। देखिए, ऐसा है कि एक्टिव मोमेंटम फंड है ये। तो अब मोमेंटम क्या है पहले आप ये जान लीजिए। निफ्टी 500 के अंदर 500 स्टॉक्स है। अब इन 500 स्टॉक्स के अंदर से जो मोमेंटम कैटेगरी के फंड्स होते हैं ना, उसमें होता यह है कि जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर मोमेंटम काफी ज्यादा होता है। मोमेंटम का मतलब हो गया कि उनके अंदर जो उनका, अगर आप ग्राफ उठा के देखेंगे ना, 3 साल का, 1 साल का, 6 महीने का, तो वो आपका जो ग्राफ है उनका बढ़ने का, प्राइस बढ़ने का, वो आपको ऐसे ऊपर चलता हुआ दिखेगा। तो मतलब उनके अंदर जो ट्रेंड है उनका अपवर्ड है, वो लगातार उनका जो प्राइस है ऊपर जा रहा है। उनके अंदर अच्छी मोमेंटम है। ऐसा नहीं है कि उसका प्राइस कभी ऐसे ऊपर गया ग्राफ फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, या फिर एकदम से डाउनफॉल है। ऐसे ऐसे वाले फंड्स, ऐसे वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो
नॉन मोमेंटम वाले होते हैं। तो भैया ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं ये चुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं और शामिल करते हैं। इसके पीछे जो राज की बात है वो ये है, इनका पूरा एनालिसिस है, टीम बैठी है वो करती है। और मैं आपको बता दूं एक चीज और है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इनका मल्टी कैप फंड, इनका स्मॉल कैप फंड, इनके जो दूसरे फंड्स हैं उनके अंदर जो कॉमन मिलती है वो ये है कि ये ना कुछ 4-5 स्टॉक्स जो होते हैं जो कि काफी अच्छे चलते हैं उनको ये सिलेक्ट करके रखते हैं और अब उन स्टॉक्स को अपने जितनी भी स्कीम्स होती हैं उनके अंदर ये ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो स्टॉक्स अच्छे चल रहे होते हैं तो इनकी जो स्कीम्स है आपको अच्छी चलती हुई नजर आती है। ये भी है। तो ऐसा नहीं है कि इनका जो मिड कैप फंड है उसके अंदर आपको, मतलब इनके अगर आप स्टॉक्स उठा के देखेंगे ना म्यूचुअल फंड के, तो इनकी स्कीम्स के अंदर आपको सिमिलर स्टॉक्स देखने को मिलेंगे अलग अलग स्कीम्स के अंदर। कुछ 5-6-8 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उसकी गिनती मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी हिस्सेदारी अच्छी होती है पूरे पोर्टफोलियो में फंड के। तो अच्छा चलते हैं, इनके खुद का एनालिसिस होता है भैया, वो कैसे करते हैं यही जानते हैं। तो दोस्तों ऐसी है पूरी कहानी। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैंने ना स्टॉक्स के लिए, स्टॉक्स एनालिसिस के लिए एक नया चैनल बना दिया है। उसके ऊपर मैंने वीडियो डालनी शुरू कर दी है, अलग अलग स्टॉक्स का मैं रिव्यू कर रहा हूँ। फंड जो चैनल है उसका नाम है स्टॉक्स विद तरुण, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, सर्विसेज के बारे में जानना चाहें तो पोर्टफोलियो आप बनवा सकते हैं। चार्जेस 999 है। आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा रिटर्न निकल कर नहीं आ रहे हो ना आपके पोर्टफोलियो से खासकर, तो भैया रिव्यू कराना चाहें तो करा सकते हैं। बड़ा पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग हो रही हो तो आप ये सब चीजें कर सकते हैं। चार्जेस 999 है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, सारी सर्विसेज यहाँ पर मेंशन है। बाकी जाते जाते अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगा तो कंटेंट भैया। और ऐसी वीडियोस के लिए अपना प्यार देते रहिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ के जाइएगा। आज के लिए जय हिंद।